Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ के 60 से ज़ायद टूल्स में से आज जिन 9 टूल्स के बारे में हम बात करेंगे उनका इस्तेमाल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप अक्सर फ्रीलांसिंग में ऐसी जॉब्स देखते हैं कि एक बिट मैप आपको क्लाइंट देता है कि जी इसको वेक्टराइज कर दें, या आपको कोई लोगो मिलता है बहुत लो रेजोल्यूशन में और क्लाइंट कहता है कि मैं इसको चाहता हूं कि हाई रेजोल्यूशन में मुझे ये ट्रेस होकर मिल जाए। तो फिर आपको ये जो 9 टूल्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि ये 9 के 9 टूल्स जो हैं ये किस तरीके से आपस में मिलके चलते हैं, प्लस इनका जब शेप टूल के साथ ताल्लुक बनता है यानी शेप टूल को हम इसके साथ शामिल कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि इनकी पावर में कितना ज्यादा इजाफा हो जाता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ही हम आते हैं यहाँ पे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है आपका फ्री हैंड टूल, जूम टूल के नीचे जो आपका टूल बॉक्स है इसके ऊपर अगर हम लेफ्ट माउस क्लिक करें, थोड़ी देर होल्ड करके रखें तो यहाँ से इस फ्लाई आउट को हम निकाल के बाहर रख लेते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि ये तमाम के तमाम टूल्स जो हैं इनका ताल्लुक है लाइन के साथ और कर्व के साथ। कर्व एक ऐसी चीज है, कर्वेचर, कि जब आप किसी चीज के अंदर कोई मखरूती उसका पहलू बनाना चाहते हैं, जैसे बेजवी अंदाज में कोई चीज, तो वो वैसे भी आंखों को भली लगती है। तो इसलिए इन टूल्स का इस्तेमाल एक ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए समझना बड़ा जरूरी है। ये कर्व्स जो हैं ये हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी बनाई थी, उसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त इसकी पावरफुल इसके टूल्स मौजूद हैं। अब उन्होंने फोटोशॉप के अंदर भी बड़ी इनहेंसमेंट कर दी है। कोरल ड्रॉ के अंदर ड्राइंग टूल्स जो हैं इनका कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके लफ्ज पे अगर आप गौर करें कोरल ड्रॉ, तो बेसिकली इसके जो टूल्स थे वो थे ही ड्राइंग के लिए। अब कर्व्स की मास्टरी करने के लिए आपको 4 बातों का पता होना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 है कस्प मोड, CUSP। जब हमने शेप टूल का ट्यूटोरियल किया था तो उसमें भी हमने ये बात की थी। कस्प क्या होता है कि आप ब्रेक कर देते हैं 2 नोड्स को, वो जो हैंडल्स होते हैं, और एक नोड जो है वो आप अपनी मर्जी से उसको मोड़ सकते हैं। दूसरा होता है जिसमें कहते हैं स्मूथ। अब स्मूथनेस जो है वो क्या कहती है कि एक हैंडल छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, लेकिन एक कर्व जो है वो स्मूथ अंदाज में वो बनेगी। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। स्मूथ और सिमेट्रिकल जो है उनका आपस में एक सिमिलैरिटी है, मिलते जुलते हैं, फर्क सिर्फ और सिर्फ हैंडल्स का है। स्मूथ जो है उसके अंदर एक हैंडल छोटा होगा, दूसरा हैंडल बड़ा होगा, लेकिन कर्व जो है वो स्मूथ होगी। सिमेट्रिकल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है और उसके इर्द गिर्द दाएं या बाएं आप देखते हैं कि हैंडल निकले होते हैं, वो दोनों के दोनों हैंडल्स जो है वो सिमेट्रिकल अंदाज में यानी इक्वल उनकी लेंथ होगी। दोनों हैंडल्स की लेंथ इक्वल होगी तो उस कर्व को हम कहेंगे या उस नोड को हम कहेंगे कि ये नोड जो है वो सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर उसका एक लेफ्ट साइड पे लेट से कि छोटा हैंडल है और राइट साइड वाले को हमने ज्यादा खींच दिया है तो इस कर्व को कहेंगे कि ये स्मूथ कर्व है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। चौथा होता है लाइन, कि कोई कर्व मौजूद ना हो, बस आपने क्लिक किया, पेन टूल के साथ क्लिक किया और फिर नीचे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो लाइन है ये इसका चौथा मोड है। तो ये सारे के सारे मोड जो हैं वो इस फ्लाई आउट में, ये जो कर्व फ्लाई आउट यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा, इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं ये सारे आपस में मिलकर चलते हैं। इनके जरिए हम लाइंस बना सकते हैं, कस्प बना सकते हैं, सिमेट्रिकल अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही अगर इसमें शेप टूल को भी शामिल कर दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी पावर किस कदर बढ़ जाती है। तो सबसे पहला टूल है जी यहाँ पे फ्री हैंड टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। जो ही हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, या आप टूल बॉक्स में से इसको भी सिलेक्ट करते हैं, या आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दें तो उस सूरत में ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, वो जब इसको शुरू करते हैं तो ये उनके काबू नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर क्लिक के अंदर एक बड़ा सीक्रेट है। अब शुरू में मैं क्या करता था, क्लिक करके मैं होल्ड करता था और इस तरीके से मैंने इसको शुरू करना तो ये ड्रॉ होना शुरू हो जाती है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब फ्री हैंड के लिए सबसे जो मेन चीज आप समझनी है कि आपने वंस क्लिक कर दिया, ये खाली, अब मैंने लेफ्ट माउस क्लिक कर दी है और आपने आगे मूव कर देना माउस को, प्रेस नहीं करना आपने लेफ्ट माउस क्लिक को और कुछ भी नहीं करना। वंस खाली विंडो के ऊपर डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है और आप इस तरीके से मूव करेंगे। ये मैं आप माउस को मूव कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो ये आप देख रहे हैं। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की जो है वो प्रेस कर दूंगा तो ये 15 एंगल के साथ इस तरीके से मूव करेगी। अगर मैं बिल्कुल इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये मुझे मिल जाएगी।
अब जहाँ पे मैं इसका एंडिंग पॉइंट देना चाहता हूँ वहाँ पे आके मैं लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा तो वो लाइन जो है वो क्लिक हो जाएगी। ये है फ्री हैंड का जो पहला एक वर्जन है। अब दोबारा से अगर मैंने किसी नोड को मिलाना हो, ये काम आपका तमाम टूल्स में होगा। आपने किसी नोड के साथ, फर्ज कर लें फ्री हैंड के जरिए आपने एक लाइन लगाई, आप किसी दूसरे टूल में जाते हैं, किसी तीसरे में जाते हैं और पहले से मौजूद किसी नोड के ऊपर जब आप जाके वंस क्लिक कर देंगे तो वहां से आप उस अगले टूल्स के मुताबिक अगला काम जो है वो शुरू कर देंगे। ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हम कोई कर्व बना लेते हैं, नोड्स उसके बन जाते हैं, तो फिर हम शेप टूल जो है इसको सिलेक्ट करके इसके जरिए भी अपनी कर्व जो है इसके अंदर मजीद परफेक्शन ला सकते हैं, नोड्स को डिलीट कर सकते हैं, नोड्स को ऐड कर सकते हैं। शेप टूल के बारे में हम इससे पहले काफ़ी तफसील में बात कर चुके हैं। अब फ्री हैंड हमारा सिलेक्ट है, एक लाइन हमने लगाई, लेकिन फ्री हैंड का क्या फ़ायदा अगर हमने सीधी लाइन लगानी हो? तो उसका तरीकाकार ये है कि आप बिल्कुल इस नोड के ऊपर आएँ, जब ये लिखा हुआ नज़र आ जाए आपको नोड, तो यहाँ पे आपने वंस क्लिक कर दिया। अब पहले हमने क्या किया था, वंस क्लिक किया और माउस को आगे ले गए। अब मैं क्लिक भी कर रहा हूँ और साथ मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड भी कर दिया। जब आप होल्ड करेंगे तो जैसे आप कागज़ पे बॉल पॉइंट के साथ या पेंसिल के साथ इस तरीके से लाइनें लगाते हैं तो ये इस तरीके से आपका शुरू हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, अब ये जो आपकी जिग जैग लाइन थी, स्प्रिंग सा, ये आपने बना दिया। उसके बाद आपने दोबारा वंस क्लिक करना है और आगे चले जाएंगे। वंस क्लिक किया और फिर आगे चले गए। अब यहाँ पे आगे लेट्स से कि मैं इसको वंस क्लिक कर देता हूँ। अब दोबारा से मैंने वही जिग जैग बनाना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, छोड़े बगैर जो है माउस को इस तरीके से मैं जिग जैग करना शुरू कर दूंगा और यहाँ पे जाके मैं नोड के साथ मिला दूंगा तो ये एक आपकी कंप्लीट शेप हो जाएगी। अब जब आपकी शेप बन गई तो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जगह पे शेप टूल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। F10 प्रेस करें या आप टूल बॉक्स में से शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं, वही अगेन कहानी है, राइट क्लिक करें, कर्व बनाएं, किसी पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। यानी आप इस फ्री हैंड के साथ भी शेप टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक दो और फीचर्स भी हैं। अगर आप इसके ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप टूल बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे या यहाँ से जो आपने फ्लाई आउट बाहर निकाला था तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शंस का पैनल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+J है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री हैंड और बेजियर टूल, यानी फ्री हैंड के लिए और जो आगे हम देखेंगे बेजियर टूल, उन दोनों के ऑप्शन जो हैं वो यहाँ से अलग से भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वंस क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके आगे लिखा हुआ है फ्री हैंड स्मूथिंग 50 है। आप इसको अगर बिल्कुल 100 पे ले जाएंगे तो इसकी स्मूथनेस मजीद बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कॉर्नर थ्रेशहोल्ड है कि जब आपने कोई चीज़ कॉर्नर करनी है इस तरीके से तो उसका कितने पिक्सल्स पे थ्रेशहोल्ड बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन थ्रेशहोल्ड कितना होना चाहिए और ऑटो ज्वाइन आपने करना है, यानी अगर मैं 5 पिक्सल्स करीब आके छोड़ दूंगा तो 5 पिक्सल जो है उसके अंदर वो जो ओपन होंगे दो लाइनें वो आपस में जुड़ जाएंगी। अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके छोड़ेंगे तो वो ज्वाइन कर देगा। रीजन कि हमने यहाँ से ऑटो ज्वाइन जो है वो 15 पिक्सल कर दिया था। तो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे रहने देते हैं और इस शेप को हम जनाब सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास 2 पॉइंट लाइन टूल। वेरी सिंपल टूल। इसका तरीकाकार ये है कि आपने वंस क्लिक करना है, लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, उसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये लाइन जो है वो लग गई है। अब आपने माउस के साथ आप देखें इसको घुमा के ये लाइन खत्म हो चुकी है। 2 पॉइंट का मतलब आपने 2 पॉइंट लगा दी। लेकिन अगर आप दोबारा से किसी लाइन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अगेन उसका तरीकाकार ये है कि उसके ऊपर वंस क्लिक करें लेफ्ट माउस क्लिक के साथ और होल्ड करें माउस को और नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लें इस तरीके से। इसी तरीके से आप यहाँ से इस तरह जाना चाहते हैं, वंस क्लिक करें माउस के साथ, नीचे आ जाएं, फिर इसके ऊपर वंस क्लिक करें, होल्ड करें, ऊपर ले जाएं, वंस क्लिक, लेफ्ट माउस क्लिक किया, लेफ्ट माउस क्लिक को आपने होल्ड रखना है, नीचे आना है, छोड़ देना है, फिर इसके ऊपर वंस क्लिक किया और होल्ड कर लिया माउस को, ऊपर जाना है इस तरीके से और छोड़ देना है। इसी तरीके से हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं और इस तरीके से इसको मिला देते हैं हम ऊपर। तो इस तरीके से ये शेप जो है वो आपकी बनना शुरू हो जाती है। 2 पॉइंट जो लाइन टूल है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो लगानी है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम जाते हैं जनाब तीसरे टूल्स के हवाले से। तीसरा है बेजियर। अब बेजियर टूल जो है ये आपको लोगो ट्रेसिंग में बहुत काम आएगा। एक बिट मैप है, क्लाइंट कहता है जनाब इसको ट्रेस कर दें,
आप बेजियर टूल की मदद से या पेन टूल की मदद से, जो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा इसका काम है। अब इसके ऊपर भी डबल क्लिक करें तो वही ऑप्शंस का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको वंस क्लिक किया यहाँ पे। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि एक दफ़ा आपने एक जगह पे क्लिक कर दिया लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। अब मैंने अपना हाथ उठा दिया है माउस से। अब ये माउस जो है वो मेरा फ्री है। दूसरा, मैं अगर यहाँ पे जाके एक क्लिक करता हूँ तो ये एक लाइन बन जाएगी। यहाँ पे मैं आके क्लिक करता हूँ, तीसरी लाइन बन गई। यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक और लाइन। नीचे आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये बेजियर जो है ये इस तरीके से लाइनें मुझे देना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपने कर्व देनी है तो एक तरीकाकार ये है कि ये जो आखिरी आपने नोड लगाया था इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक को क्लिक करके मैं इसको नीचे या ऊपर जो है ये हैंडल बाहर निकालूंगा। लेट्स से कि मैं इस एंगल पे ये हैंडल निकालता हूं। अब आप देखेंगे कि इसकी कर्व जो है वो किस तरीके से जाती है। अब यहाँ पे मैं आके एक दफा क्लिक करूंगा तो चूंकि मेरा हैंडल इस तरीके से गया था तो उसके अपोजिट मेरी कर्व जो है वो जाएगी। तो ज्वाइंट किया मैंने इस तरीके से और इस तरीके से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कर्व पैदा कर दी। अब इसी पॉइंट पे रह के इसको मैं कहीं भी घुमा सकता हूं। अगर मैं इसी जगह से इसको खत्म करना चाहूंगा तो यहाँ पे आके जो आखिरी नोड है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये जो मेरी लाइन है जो बेजियर टूल का, ये सफर खत्म हो जाएगा। यानी बेजियर की मदद से मैंने लाइनें बनाई और मैंने कर्व भी बनाई। इसी तरीके से लेट्स से कि मैं 2 पॉइंट जो नोड था पहले जिस पे हमने काम किया उसको सिलेक्ट करता हूं यहां से और इस नोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। इतना हिस्सा हमने बेजियर के साथ बनाया था। यहाँ पे 2 पॉइंट का क्या काम है, क्लिक किया, होल्ड किया और इस तरीके से आप थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे आके क्लिक किया, होल्ड किया और आप इस लाइन को ऊपर लेके आ गए। ये 2 पॉइंट है। और यहां से हम शामिल कर लेते हैं फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड टूल का क्या काम है, वंस क्लिक किया और आप आगे चले गए बगैर होल्ड किए हुए। यहाँ पे जाके आपने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे वंस क्लिक किया, आगे आगे और यहाँ से आके आप इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग के अंदर डिफरेंट शेप्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। अब आपने देखा कि हमने इन 3 टूल्स को आपस में मिला के इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और शेप टूल को भी इसके साथ शामिल करूं तो आप देखेंगे कि इसको मैं किसी भी जगह से कर्व कर सकता हूं। इस तरीके से यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो इसको मैं कर्व कर दूंगा। और अगर मैं किसी जगह से कुछ डिलीट करना चाहता हूं या लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नोड जो है वो ऐड करना चाहता हूं तो वही तरीका जो हमने इससे पहले शेप टूल में देखा था उस ट्यूटोरियल को आप जरूर देखें। डबल क्लिक करेंगे, नोड ऐड हो जाएगा। नोड ऐड हो गया तो ये हैंडल जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी मर्जी से इसके अंदर डिफरेंट क्रिएटिव कर्व जो है वो बना सकेंगे। उसके बाद जनाब नेक्स्ट टूल है पेन टूल। वो पेन टूल बड़ा जबरदस्त है। एक इसके बाद हम प्रोजेक्ट भी करेंगे लोगो ट्रेसिंग का। पेन टूल को आपने सेलेक्ट किया। फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर आपका पेन टूल जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ कोरल ड्रॉ के अंदर अभी तक हमने जितने भी टूल्स देखे हैं इसमें ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो पेन टूल की बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जहाँ जिस जगह पे जिस टूल की ज़रूरत है वो टूल आप इस्तेमाल करें। पेन टूल अगर आपके हाथ पे ज़्यादा फिट हो जाता है और आपको लगता है कि यार मैं पेन टूल के साथ मेरी दोस्ती हो गई है, गो विद इट, वेरी पावरफुल। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। जो ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब इसके अंदर बेजियर टूल में और इसमें एक ये फर्क है, बेजियर में हमें लाइन नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जब हम क्लिक करके अगले पॉइंट पे जाते हैं तो आप ये देखेंगे एक रबर बैंड जो फोटोशॉप में भी है वो हमें नजर आता है। अब अगर आप इस रबर बैंड को गायब करना चाहें तो उसका एक ऑप्शन है। ये मैंने क्लिक किया, आपने देखा अभी तक वो रबर बैंड है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बार पे आके यहाँ पे देखें तो इस जगह पे लिखा हुआ है प्रीव्यू मोड। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अब मुझे वो प्रीव्यू जो है वो नजर नहीं आता। बेजियर के अंदर ये अभी तक नहीं है। आई होप कि बेजियर के अंदर भी ये शामिल कर दे तो बड़ा जबरदस्त हो जाए। दोबारा से हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं क्योंकि पेन टूल की ये पावर है। तो बेजियर के साथ भी हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई थी और अब हमने पेन टूल के साथ भी ये स्ट्रेट लाइंस जो है वो लगा दी हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ कर्व लगाना चाहूं तो यहाँ पे आके लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस करके होल्ड कर लिया है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो लाइन लग जाएगी, लेकिन छोड़े बगैर मैं इसको ड्रैग करता हूं ऊपर की तरफ। अब आपने देखा ये इसके हैंडल बन गए हैं। अब ये जो हैंडल है इसके अंदर अगर मैं कस्प पैदा करना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करना पड़ेगा। सी फॉर कस्प, CUSP। तो जो ही मैं सी करूंगा, अभी तो मैं इसको मूव करता हूं तो आप ये देखें ये राइट लेफ्ट जो है वो पूरी कर्व मूव कर रही है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इस ऊपर वाले हैंडल को मूव करना हो तो मैं सी प्रेस करूंगा और सी प्रेस करते हुए आपने देखा कि दूसरा हैंडल अपनी जगह पे है और इसको मैं यहाँ पे इजीली मूव कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आके फर्ज करें किसी भी जगह पे मैं क्लिक करता हूँ और उसको मैं एक लाइन लगा देता हूँ तो आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने कस्प किया था।
उसके बाद दोबारा से मैं एक लाइन जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ वंस, और नेक्स्ट जाते हैं हम यहाँ पे, और इसको छोड़े बगैर मैं एक कर्व जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा ऊपर या नीचे, तो ये एक कर्व जो है वो बन जाएगी। अगेन सी प्रेस किया तो ये कस्प जो है वो तैयार हो गया है। यानी ये आपने ब्रेक कर लिया। किसी भी जगह पे आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं, लंबा करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सी जो है वो मैंने एक दफा प्रेस किया था, सिर्फ एक दफा प्रेस करना है आपने। उसके बाद आप यहाँ से दोबारा से एक लाइन लगाते हैं और फिर नीचे आप लाइन लगाते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं बाहर और यहाँ पे आके आप इसको मिला देते हैं। तो ये आपकी एक इस तरह की शेप जो है वो बन जाती है। लोगो बनाने के लिए हम इस तरह के काम जो है वो करते हैं ताकि डिफरेंट काम हमें नजर आए। अब पेन टूल की जो है वो मेन जो है वो पावर इतनी ही समझ लें आप उसको। एक इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसका समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। आपने यहाँ पे वंस क्लिक किया, यहाँ पे आप आए और आपने एक कर्व लगा दी। अब इस पे रहते हुए अभी आप कर्व लगा रहे थे और आप कहते हैं कि यार ये मैंने गलत जगह से शुरू कर दिया, मैंने इसको मूव करना है। तो इसी जगह पे अभी मेरे माउस जो है उसकी लेफ्ट क्लिक प्रेस है, तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करूंगा। जब मैं आल्ट की प्रेस करूंगा तो आप ये देखें कि मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। आल्ट छोड़े बगैर जो है मैं एक ही जगह पे वो फिक्स हो गया जो नोड है और उधर ही मैं इसको घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आल्ट प्रेस किया तो मैं इस पूरी की पूरी जो आर्क है, इस पूरे के पूरे आर्क को मैं ऊपर या नीचे मूव कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो ये कर्व जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब इस कर्व को लेट्स से कि हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब इस जगह पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये पाथ मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सिमेट्रिकल ये नहीं है, स्मूथ है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो शेप टूल के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप वंस क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखें तो इसका जो हैंडल है वो छोटा और बड़ा है। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे शेप टूल के प्रॉपर्टी बार में ये फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है कस्प, ये आपने देखा एक हैंडल जो वो अंदर की तरफ ब्रेक हो गया है। यहाँ पे आके देखें तो ये है स्मूथ नोड, इसको मैं क्लिक कर दूंगा वंस तो ये स्मूथ हो गया। लेकिन साथ ही आगे है सिमेट्रिकल, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोनों हैंडल जो है ये इक्वल लेवल पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें जब मैं इसको बढ़ाता हूं तो दोनों तरफ से ये इक्वल लेवल पे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको स्मूथ नोड कर दिया और मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला छोटा हो गया है और राइट साइड वाला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। कर्व जो है वो स्मूथ ही है, लेकिन अगर मैंने इसको सिमेट्रिकल बनाना हो तो फिर मुझे सिमेट्रिकल नोड जो है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो हैंडल्स हैं ये इक्वल लेवल पे दोनों तरफ हो जाएंगे। उसके बाद जनाब हमने पिक टूल को सिलेक्ट किया और शेप जो है वो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। पेन टूल के बाद है जी बी स्पलाइन टूल, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके भी बड़े काम आते हैं और ये मैं ज़ाती तौर पर बड़ा इसको पसंद करता हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करें वंस। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक दफ़ा क्लिक किया, होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद आप आगे चले गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने एक दफ़ा फिर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप ऊपर या नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे एक ब्लू जो है वो लाइन हमें एंगल देगी कि इस एंगल पे आपकी कर्व बन रही है। जितने मर्जी आप क्लिक करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आगे मूव हो गए, यहाँ पे क्लिक किया, आगे मूव हो गए, यहाँ पे क्लिक, इस तरीके से वो कर्व जो है वो उस बाउंड्री लाइन के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से वापस आते हैं और इस जगह पे आके आप इसको मिला देंगे तो जो ही पाथ मुकम्मल होगा तो ये शेप जो है ये आपके सामने मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके से परफेक्ट कर्व्स के साथ आप लोगोस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त एब्स्ट्रैक्ट लोगोस जो हैं वो बना सकते हैं। अगेन शेप टूल को आप सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल को सिलेक्ट करते साथ ही ये नोड्स हैं ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी नोड को मूव करना चाहते हैं, किसी जगह पे कर्व जो है उसके अंदर मजीद ब्यूटी डालना चाहते हैं या किसी नोड को आप खत्म करना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो वो नोड जो है वो खत्म हो जाएगा। इस नोड को मैंने खत्म करना है, डबल क्लिक कर दिया। लेकिन अगर मैं नोड इजाफा करना चाहता हूं तो इसी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, एक और नोड जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो इन तमाम टूल्स को शेप टूल के साथ मिला के आप देखेंगे तो आपके लिए लोगो डिजाइनिंग का एक नया चैप्टर जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद जनाब पिक टूल को हमने लिया और इस शेप को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है जी पॉली लाइन। पॉली लाइन जो है ये दो तरह के काम करता है। एक तो आपने इस तरीके से लाइन क्रिएट की, लेफ्ट माउस क्लिक के साथ मैं इस तरीके से कर रहा हूं, आप ये देखेंगे बिल्कुल रफ सा जो है वो बनना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसको छोड़ देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ और फिर वंस मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं आगे जाऊंगा तो आप ये देखेंगे जैसे हमने पहले भी वो देखा कि इसके अंदर भी हम लाइनें लगा सकते हैं और जिग-जैग अंदाज में हम आगे जा सकते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि इसमें हमें बार बार क्लिक नहीं करनी पड़ती कि आप छोड़ के आएं और दोबारा से उस नोड के ऊपर क्लिक करें फिर आगे जाएं। तो ये बिल्कुल फ्लूइड अंदाज में
आप क्लिक 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 करते जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे सीधी लाइनें जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी जगह पे जाके आपका मूड करे कि यहाँ से आगे मुझे जिगजैग चाहिए, तो फिर आप इस तरीके से फ्री हैंड अंदाज में इसको लेके चलेंगे और इसको मूव करेंगे। इसी तरीके से आप इसको घुमा के जहाँ भी लेके जाना चाहें, यहाँ पे आके हम इस शेप को मुकम्मल कर देते हैं। तो समटाइम्स हैंड ड्रॉन अंदाज में कोई आइकन आपने बनाने हैं, तो इस तरीके से आप जो है वो पॉली लाइन के साथ उस चीज़ को बना सकते हैं। उसके बाद है जनाब 3 पॉइंट कर्व टूल। ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से एक एलिप्स जो है वो ड्रा करते हैं कंट्रोल की को प्रेस करके, और इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं येलो, और इसकी आउटलाइन राइट क्लिक करके ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं 3 पॉइंट कर्व टूल। इसका तरीका जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको हमने सेलेक्ट किया और सबसे पहले आपने वंस क्लिक किया यहाँ पे और माउस को होल्ड कर लिया, क्लिक और होल्ड। उसके बाद आप आगे गए और यहाँ पे जाके आपने माउस के लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठा लेनी है। जब आपने उठा लेनी है तो आप ये देखेंगे कि उंगली तो आपने उठा ली, लेकिन ये जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो जो इमोटिकॉन्स आपने देखे होंगे इस तरह के आपने बनाने हैं, हंसने वाला बनाना है, आप इसको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे तो ये जनाब उसका स्माइली फेस जो है वो बन गया है। अब इसकी अगर आपने लेट से कि आउटलाइन बढ़ानी है, आप 0.15 या 0.2 सेंटीमीटर करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी आंखें भी बनाना चाहें तो अगेन वही तरीका, लेफ्ट माउस क्लिक करें, होल्ड कर लें, थोड़ा सा आगे जाके छोड़ दें। अब आप नीचे आना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप इस तरीके से इसको बना लें। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं और ड्रैग करके इसको ले आते हैं राइट साइड पे और राइट क्लिक कर देते हैं माउस का, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट, और उसके बाद हम जाते हैं एडिट के मेन्यू में, और यहाँ पे एक मेन्यू लिखा हुआ है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बजाय इसके कि मैं उसको भी उतने ही परसेंटेज पे उतनी ही विड्थ के साथ लाइन बनाऊं, तो ये आपके सामने डायलॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। हम तीनों को चेक ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। अब ये एक एरो नजर आ रहा है, यानी हम उसको बता रहे हैं कि बाबा इसके अंदर भी इतनी ही विड्थ जो है वो कर दो। तो आप ये देखेंगे कि ये एक सिमेट्री जो है वो पैदा हो गई है। अब ये तो था स्माइली फेस। अगर आपने उदासी वाला बनाना है, इसको हम डिलीट करते हैं। अगेन आपने यहाँ से 3 पॉइंट कर्व टूल को लिया, क्लिक होल्ड ड्रैग करते हुए राइट साइड पे गए और छोड़ दिया। उसके बाद आप ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे तो ये जनाब आपका बन गया एक उदास चेहरा। अब इसके ऊपर आपने ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो एडजस्ट करनी है, एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। उसके बाद एरो जो है वो आपने बताना है कि किस जगह से आपने प्रॉपर्टीज लेनी है। तो इसके ऊपर आके हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो इसका साइज भी उतना ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को शिफ्ट F2 करके मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह के इमोटिकॉन्स हैं वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। F4 करके हम वापस गए और कर्व के फ्लाई आउट में नेक्स्ट है जनाब स्मार्ट ड्राइंग टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+5 है। ये इलस्ट्रेटर में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, एडोबी वालों ने। बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जो ही हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल को, या Shift+F5 करते हैं, और उसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो यह है कि आपने इस तरीके से एक रफ माउस के साथ आपने शक्ल बना दी। अभी मेरा हाथ भी कांप रहा है, माउस है, जारी बात है, सिमेट्री नहीं है, लेकिन मैंने स्मार्ट ड्राइंग का फायदा यह है कि ये स्मार्ट अंदाज में गेस कर लेगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो जो ही मैं माउस से उंगली उठाऊंगा तो आप ये देखें वो रीड करेगा और उसने कहा जी कि ये बरखुरदार जो है ये स्क्वायर बनाना चाहता है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह की रफ एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा तो वो जनाब रीड करके परफेक्ट अंदाज में एक ट्राइंगल जो है वो मुझे बना के दे देगा। सर्कल बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि मैं इस तरीके से लेट से कि इसको घुमाता हूँ और माउस के साथ यहाँ पे ला के इसको मिला देता हूँ, वो रीड करेगा और मुझे परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप इसकी मेमोरी में मौजूद नहीं है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ये मुझे फ़ायदा देगा कि वो जितनी भी शेप मैंने बनाई होगी उसको थोड़ा स्मूथ कर देगा। कैसे? लेट से कि हम कोई ऐसी शेप बनाते हैं जिसका अभी तक वजूद है ही नहीं, और कोरल ड्रा को हम थोड़ा सा परेशान करते हैं और वो भी सोच में पड़ जाए कि यार ये बंदा दरअसल मेरे साथ करना क्या चाहता है। यहाँ पे लाके हमने इसको छोड़ा तो आप ये देखेंगे कि उसने रीडिंग की और उसने कहा जी कि सॉरी ये सहूलत मौजूद नहीं है। अब अगेन उसका तरीकाकार, शेप टूल को आपने सेलेक्ट किया, ये मुख्तलिफ नोड्स हैं, और अगर आप सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से और यहाँ से आप इसको सिमेट्रिकल करना चाहते हैं, आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं,
ये आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नोड चाहे उसको आपने डिलीट करना है या एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके अगर आप कर्व बनाना चाहें तो आप कर्व जो है वो भी बना सकते हैं। अगेन यानी सारे के सारे टूल्स हैं वो मिलके चलते हैं। उसके बाद जनाब पिक टूल को लिया और इस शेप को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इन शेप्स को स्मार्ट ड्राइंग में बस इतना ही है कि यह आप स्मार्ट अंदाज में वो गेस कर लेता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आखिरी नोवा टूल इस कर्व के फ्लाई आउट में वो है लाइव स्केच। ये जो पुराने कोरल ड्रॉ के वर्जन्स थे 2017 से पहले उसमें ये मौजूद नहीं था। अगर आप ड्राइंग करने वाले हैं और आपके पास एक स्टाइलस मौजूद है, टैबलेट है जिसके ऊपर स्क्रीन पे ही आप ड्राइंग कर सकते हैं, दिस इज़ द टूल फॉर यू। मेरे पास चूंकि माउस है लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। लाइव स्केच इसका कीबोर्ड शॉर्टकट एस है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके फीचर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेकंड, हो सकता है आपके पास लिखा हो 1.0 सेकंड। ये बेसिकली ये है कि जो ही हम इसके ऊपर इस तरीके से कोई लाइन लगाते हैं, ये बिल्कुल रफ, जैसे आपने कागज पेंसिल के साथ पेंसिल आपने पकड़ी और कागज के ऊपर आप स्केचिंग करते हैं और तेजी तेजी से हमारा हाथ जो है वो हिल रहा होता है, तो यहाँ पे डिजिटली आपने इसी तरीके से लाइनें लगानी है। और ये जो ब्लू है ये आपको शो हो रहा है, ये आप लगा रहे हैं, और ब्लैक वो है जो वो प्रोसेसिंग करता है। तो अगर आप इसका टाइम जो है वो 5 सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इसको 5 सेकंड पे करें ताकि जब आप इस तरीके से क्लिक करें तो आप ये देखें अभी मैंने 5 सेकंड चूंकि एडजस्ट किया, मुझे वो ब्लू लाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो जो ही मैं उसको उठाऊंगा वो इस तरीके से मुझे दिखा देगा। अब अगर फ़र्ज़ कर लें किसी जगह से मैं मिलाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से मिला सकता हूँ। यहाँ से मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ये अगर फ़र्ज़ कर लें आपने कोई थंबनेल बनाया या आपको क्लाइंट जो है वो कहता है कि मुझे कोई आइडिया दें, स्केच बना के दें मेरे लोगों का। अब क्लाइंट का बिजनेस जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। आप कहते हैं जी मैं यहाँ से कोई किताब का कोई लोगो जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से एक पेज होगा, दूसरा पेज इस तरीके से ओपन होना चाहिए, इसके नीचे जो है वो मुझे कुछ फ्रेम भी देना चाहिए। तो ये एक आप रफ सा जो है वो आइडिया जो है वो लगाते हैं और ये इस तरीके से कर्व जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो लाइव स्केच में आप सिर्फ एक स्केच बनाते हैं, वो जो नीली लाइनें हैं वो सिर्फ आपके प्रोसेसिंग के लिए है। इसके बाद अगर आप ये देखें यहाँ पे जो ही हम हवर करते हैं तो ये रेड लाइन जो है वो हमें नजर आती है। आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं जनाब। पाथ जब मुकम्मल होगा उसके अंदर वो कलर जो है वो फिल कर देगा। डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इस लाइव स्केच का भी शेप टूल के साथ वही ताल्लुक है और बाकी टूल्स हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, आपने यहाँ से लाइव स्केच लिया और लेट्स से कि मैं एक स्केचिंग जो है वो इस तरीके से रफ सी करता हूँ, यहाँ से कर्व बनाता हूँ और यहाँ से भी जिग जैग बनाते हुए इन नोड्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ओपन एंड नजर आ रहा है तो मैं इसको भी इस तरीके से मिलाऊंगा तो ये शेप जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ से पिक टूल पे मैं जो ही सिलेक्ट करूंगा पिक टूल को तो ये शेप जो है वो मुझे बताएगा कि ये मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने शेप टूल को सिलेक्ट किया। अगेन वही कहानी, किसी नोड को पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। अगरचे आप लाइव स्केच पे थे लेकिन आप इसके साथ भी शेप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी नोड को डिलीट करना हो आप डिलीट कर सकते हैं। कर्व को सिमेट्रिकल करना हो, नोड को सिलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक कर दें तो इसके अंदर हैंडल्स जो है वो इक्वल लेवल पे। सिमेट्री का मतलब होता है तवाज़ुन, यानी एक वजन जो है उनके अंदर इक्वल, एक इंसाफ हो जाएगा दोनों के साथ। तो ये था इन तमाम के हवाले से। एक दो पॉइंट जो है इसके अंदर बड़े प्रो लेवल के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने इस शेप को सिलेक्ट किया। लेट्स से कि आप यहाँ से फ्री हैंड टूल के साथ इसको हमने सिलेक्ट किया था और इस तरीके से हम लेके आ रहे थे फ्री हैंड अंदाज में। तो यहाँ पे अगर आप पहुंचे, शिफ्ट की को अगर आपने प्रेस किया, लेफ्ट माउस क्लिक मेरा होल्ड है, शिफ्ट की को मैं प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि जो ही मैं वापस जाने लगता हूं तो वो रेड कलर की मुझे शो हो रही है। तो मैं वापस इसलिए जा रहा हूं कि मैं कहता हूं यार यहां तक मैं ठीक था, अगली कर्व जो मेरी ठीक नहीं थी। तो अब मैं शिफ्ट की से उंगली उठा लेता हूं और लेफ्ट माउस क्लिक से भी उंगली उठा लूंगा तो उतना हिस्सा उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं यहां से शुरू करता हूं, वंस क्लिक किया और यहाँ पे वंस क्लिक, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे जिग जैग करता हूँ, यहाँ तक पहुँचता हूँ और कहता हूँ नहीं यार ये ज़्यादा ऊपर चला गया है। शिफ्ट की को प्रेस करें, थोड़ा सा ड्रैग बैक करें, एक स्टेप पीछे आ जाएं और यहाँ पे आके छोड़ दें। वंस क्लिक किया और यहाँ से जाके आप शेप को मिला देते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कर्व्स बनाने के, लाइन बनाने के। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कस्प क्या है, स्मूथ और सिमेट्रिकल में फ़र्क क्या है और लाइन जो है वो हम किस तरीके से ड्रा करते हैं। और उसके बाद आखिरी फेस एक प्रोजेक्ट का फेस है। हम एक लोगो जो है वो जल्दी जल्दी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है वो
इन टूल्स का अमली इस्तेमाल जो है वो भी देख सकें। इसको हमने डिलीट किया, कंट्रोल आई करके हम इंपोर्ट करते हैं ये लोगो, फ्रीलांस पाकिस्तान का लोगो। लेट से कि ये क्लाइंट है, वो आपको लोगो देता है, और लोगो जो इमेज में होता है, बिटमैप, जेपीजी है या आपका पीएनजी है, तो आपने ये देखा कि उसके अंदर पिक्सेलेशन हो गई है, जैगेड एजेस हैं। अगर हम इसको शिफ्ट F2 करके जूम करके देखें तो ये टूटे हुए किनारे हमें नजर आएंगे। अब हमने इसको ट्रेस करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि राइट क्लिक करें और सबसे पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने का फायदा यह है कि ये मूव नहीं करेगा। अब आपने डिसाइड करना है कि यार कौन सा टूल इसके ऊपर सही इस्तेमाल होगा। आप अगर 2 पॉइंट लाइन के साथ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। यहां से लेट से कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसका तरीका कर क्या है, वंस क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपने एक क्लिक कर देना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन बना दी। अब ये जो 2 लाइनें बनाई हैं इनको आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया, शेप टूल में गए और शेप टूल में जाने के बाद इसको आप कर्व बना सकते हैं और फिर कर्व जो है उसको भी आप मिला सकते हैं, लेकिन ये लंबा काम हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी मैं कर्व बना सकता हूं। अब ये कर्व तो बन जाएगी लेकिन काफी सारा काम जो है वो मुझे करना पड़ा, तो इसलिए बजाय इसके कि आप इस एडवेंचर में पढ़ें, नए से नए टूल्स को आप इस्तेमाल करें, तो हमारे पास बेजियर और पेन टूल मौजूद है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमने बेजियर टूल जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, वंस क्लिक किया और इस तरीके से आपने नेक्स्ट आप गए। अब आपने सोचना इसमें यह है, लोगो ट्रेसिंग में जिसके अंदर कर्व्स होती हैं, 1-2 बातें आपने जरूर याद रखनी है। ये जैसे एक कर्व आ रही है इस लोगो के अंदर, आप ये देखें, और यहां तक पहुंच के ये फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो जब किसी जगह से ट्रांजिशन होती है तो वहां तक एक नोड आप लगा दें। अब जैसे ये कर्व आई, यहां से ये शुरू होते हुए यहां तक आ गई, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस जगह पे एक पॉइंट लगा दूं और उसको ड्रैग करूं तो ये कर्व जो है वो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। ये अक्सर बिगिनर्स को समझ नहीं आती। जिस जगह से कर्व डिक्लाइन कर रही है या राइज हो रही है, उस जगह पे अगर आप नोड लगाएंगे तो आपकी कर्व जो है वो बेहतरीन अंदाज में जाएगी। अब इसको हम यहां से छोड़ देते हैं। उसके बाद ये आपने एक पॉइंट लगाया, दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरीके से नेक्स्ट पे आके इस जगह पे मैं क्लिक करता हूं और थोड़ा सा हैंडल जो है उसको मैं बाहर निकालता हूं। अब अगर फर्ज कर लें ये कर्व आपको इस तरीके से मिल रही है, नो प्रॉब्लम, पिक टूल को आप सिलेक्ट करें। ये जो लाइन है आपकी, शेप टूल में जाके इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके हैंडल जो है वो इस तरीके से हैं, और इन हैंडल्स को आप शेप टूल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस हैंडल को आप अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये आपकी कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अंदाज में हो जाएगी। इस हैंडल को, ये चूंकि कर्व ऊपर चली गई है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे अंदर की तरफ, तो ये जनाब बेहतर अंदाज में ये मूव हो जाएगी। अब जब हम इसको छोटा करते हैं तो ये आगे चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कस्प चाहिए, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ले लेते हैं कस्प नोड। अब कस्प नोड क्या करेगा, वो हमें इस हैंडल को फ्रीली मूव करने की इजाजत देगा। अब जब हम इसको मूव करते हैं तो ऊपर वाला हैंडल जो है वो मूव नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में कर्व जो है उसको लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये जो आंख है, मून है, इसको भी आप बना सकते हैं। कंट्रोल माइनस करके हमने इसको जूम आउट किया। तो अब आपने इसके अंदर वो कलर फिल करना है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम आई ड्रॉपर लेते हैं और बताते हैं कि बाबा ये वाला कलर चाहिए। यहाँ पे जाके वंस क्लिक कर देंगे तो वही कलर जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगो जो है वो कोई भी ट्रेस करेंगे। अब इन दोनों को अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें, बल्कि इन सब को करते हैं, F4 किया, इन सब को सिलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट F2 हम करते हैं, तो आप ये देखेंगे ये किस कदर क्रिस्प है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेविगेटर पे आके इसको देखें तो आप ये देखेंगे इसके किनारे जो हैं वो किस तरीके से पिक्सेलेट हुए पड़े हैं। इसको देखें, ये भी पिक्सेलेशन है, लेकिन जो हमने वेक्टराइज किया है वो क्रिस्प है। तो इस तरीके से फाइबर पे और अपवर्क पे मैंने बहुत सारी जॉब्स देखी हैं कि एक लोगो जो है वो किसी डिज़ाइनर ने बनाया था, वो डिज़ाइनर चला गया, क्लाइंट के पास सिर्फ जेपीजी है या पीएनजी है, तो क्लाइंट कहता है यार ये लोगो है, आपको चाहिए हाई रेजोल्यूशन वीडियो के लिए या आपने वेक्टर्स में कोई काम करना है, तो फिर आप इस लोगो को ट्रेस करते हैं, तो इसकी अच्छी अमाउंट जो है वो बन जाती है। ये काम आप ज़रूर सीखें। तो आई होप कि आज के इस ट्यूटोरियल में आपको ना सिर्फ कर्व बनाने की समझ आ गई होगी, बल्कि आपको और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।